मुजफ्फरपुर। घर बड़ा अच्छा है सर, इसीलिए पूछे। चलो शुरू करो, क्या 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 पढ़ा। सर महाजनपद से बताते हैं सर। बताओ। जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपद में विभाजित हुआ सर, उसमें 3 भाग था, एक मगध, अंग और वज्जी। उसके बाद हम लोग मगध पढ़े सर। मगध में सर अभी हम लोग जिधर हैं वो अंग हाँ, अंग प्रदेश है। आप अभी जहाँ पे हैं वो वज्जी। और एक बिल्कुल। सर मगध है जो पटना का एरिया है। उसके बाद सर हम लोग मगध का राजवंश पढ़ेंगे सर, जो कि बृहद्रथ वंश से शुरू होता है सर। जरासंध का जो पिता था सर, और चेदी का राजा वसु, उसका पुत्र बृहद्रथ वंश का स्थापना किया था सर। और इस वंश में सर टोटल 10 राजा हुआ था, जिसमें सबसे प्रतापी राजा जरासंध था सर, जो कि बहुत सारा एरिया जीता था अपने आसपास का, जैसे काशी है, कौशल है, मालवा था, अंग था, बंग था, कलिंग था और भी। कश्मीर, पांड्य और गंधार। हाँ सर, जरासंध जो था सर, उसका राजधानी राजगिरी को बनाया था सर अपना, जिसको उस टाइम कुशाग्रपुर, गिरिव्रज और वसुमतीपुर आदि नाम से भी जाना जाता था सर। और यह एक प्रकार का दुर्ग था, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था सर। जरासंध की 2 पुत्री थी सर, आस्ती और प्राप्ति, जिसका शादी मथुरा के राजा कंस से किया था, जो कि कृष्ण का परम शत्रु था, या कृष्ण को वो अपना परम शत्रु मानता था। बृहद्रथ का अंतिम राजा रिपुंजय था। जी सर। इम्पोर्टेंट। और बृहदत्त का सर मृत्यु उसका दरबारी मंत्री पुलक के हाथों हुआ सर। और फिर इसी तरह पुलक का भी हत्या उसका दरबारी सर मही नाम का कोई दरबारी था, वो कर दिया सर। और उसके बाद पुलक जब हत्या कर दिया तो सर अपने पुत्र को वहां का वो शासक बनाया, जो कि बिंबिसार था सर। उसके बाद हर्यक वंश का स्थापना हुआ बिंबिसार के द्वारा, और बिंबिसार को ही सर हर्यक वंश का यानी मगध महाजनपद का वास्तविक शासक या संस्थापक माना जाता है। शासक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार जो था सर, उसका राज्याभिषेक हुआ था 545 ईसा पूर्व के आसपास, और उसका भी राजधानी सर राजगिरी था। उसके बाद गिरिव्रज नहीं, गिरिव्रज। हाँ, गिरिव्रज जो में नहीं लगाना है, व्रज। सर बिंबिसार जो था वो अपना साम्राज्य का विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। जैसे सर उसका पहला विवाह हुआ था कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से। उसके बाद सर उन्होंने दूसरा विवाह किया था लिच्छवी गणराज्य शासक चेतक की पुत्री चेलन्ना से किया था सर। और उसके बाद सर फिर एक विवाह किया था मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। इस प्रकार वो अपना मतलब राज्य का विस्तार किया सर। और उसके बाद सर अवंती का एक राजा था चंद्र प्रद्योत, उस समय का बहुत अच्छा शासक था सर। हाँ, प्रद्योत, जिसके साथ बिंबिसार का एक युद्ध हुआ था, जिसका कोई निर्णय नहीं निकल सका था सर। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि चंद्र प्रद्योत बीमार पड़ गया, उसको पीलिया नामक बीमारी हो गया, जिसके बाद ये राजा बिंबिसार अपना राजवंश जीवक को उसका सेवा में भेजा। इस प्रकार उस दोनों के बीच फिर मित्रता भी स्थापित हो गया। इस बीच में सर बिंबिसार अंक को जीत करके मगध में मिला लिया था। और उसके बाद सर बिंबिसार के समय महात्मा बुद्ध का भी काल चल रहा था, और महात्मा बुद्ध का ये बहुत बड़ा अनुयायी भी था बिंबिसार। और ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला यह प्रथम शासक भी माना जाता है, इसीलिए उसे सैन्य भी कहते हैं। हाँ, सैन्य कहते हैं। और सर बिंबिसार अपना राजवंश जीवक को महात्मा बुद्ध के सेवा में लगा कर रखा था, और बुद्ध का जो अनुयायी या भक्त था उस सबको जल यात्रा का भी ऑर्डर या जो भी कहिए सर अनुमति प्रदान कर दिया था। परमिशन, ऑर्डर नहीं, परमिशन दिया था। हाँ वही सर, परमिशन। ठीक है। इसके बाद सर उसका एक पुत्र अजातशत्रु उसको बंदी बनाकर बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। हाँ सर, वो 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था।
इसके बाद सर अजातशत्रु जो उसका पुत्र था उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और खुद ही मगध राज का शासक खुद को बना लिया था, जबकि बिंबिसार उसको पहले ही घोषित कर चुका था। उत्तराधिकारी। और हाँ, और कारागार में डालने के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है सर बिंबिसार का। उसके बाद सर हत्या कर दी जाती हाँ, है। हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सर अजातशत्रु का काल शुरू होता है वहां से, जो कि 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक चला था। अजातशत्रु को सर उसके पिता के हत्या करने के कारण उसको कुनिक नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और अजातशत्रु जो था सर, वो अपने राज्य का विस्तार मतलब चरम पर कर दिया था, सबसे ज्यादा विस्तार कह सकते हैं उसको। सबसे पहले वो कौशल में युद्ध लड़ा था प्रसेनजित से, पहला बार पराजित किया था, लेकिन दूसरे बार जब युद्ध हुआ तो कौशल नरेश वही प्रसेनजित जो थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शायद अजातशत्रु से हाँ, कर पुत्री दिया। वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया। ठीक है। और उसके बाद सर वज्जी संघ का भी था, एक और संघ था वज्जी संघ, जिसमें सर अजातशत्रु क्या किया था कि अपना कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्कार का सहायता से सर उस संघ में फूट डाला और उसको भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया सर। उसके बाद सर अजातशत्रु एक और संघ था मल संघ, उस पर भी आक्रमण किया और उसको भी अपने अधीन कर लिया सर। अजातशत्रु जो था अपना सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे प्रबल दुश्मन कह लीजिए अवंती का राजा जो था चंद्रप्रद्योत, हाँ प्रद्योत, सॉरी बार बार गलती हो जाता है। तो सुरक्षा के लिए सर अपने राजधानी का किला बंदी कराया था, जबकि उसका जो वो था दुर्ग था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर भी ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ था, फिर भी बहुत अच्छा। और ठीक एक है, आगे। जगह पर अजातशत्रु को किसी स्तूप में बुद्ध का वंदना करते हुए भी देखा गया था सर, उस स्तूप का नाम याद नहीं आ रहा अभी। और बताओ तुम। अजातशत्रु शासन काल अंजलि को पूछो तो याद होगा। स्तूप का नाम बताओ। भरहुत स्तूप की एक वेदिका में। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या हो गया आवाज? सर 883 बीसी में बौद्ध धर्म की प्रथम, हाँ सॉरी 483 बीसी में बौद्ध धर्म की प्रथम संगति राजगृह के सप्त पर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पर्णी गुफा में। जी, ठीक है, आगे बोलते चलो। हो गया खत्म? नहीं सर, बोलो सिंगली जल्दी, अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था और 460 बीसी के आसपास इसका पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करा दी। उससे पहले वो हत्या करा नहीं दी, हत्या कर दी। हाँ कर दी। उससे पहले चंपा का वो उदयन उपराजा था। फिर गौतम बुद्ध तथा और जैन 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में हो गई थी। ऐसे बोलो, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। जी सर। चलो आगे। उदयन का शासन काल 460 बीसी से 445 बीसी तक था। उदयन 460 बीसी में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। पिता की हत्या करने के कारण इन्हें उदयन को पितृहंता भी कहा जाता था।
सर बौद्ध जी ग्रंथ के सर, अनुसार। ऐसा ये बौद्ध धर्म के लोग कहते थे, लेकिन जैन हम्म, धर्म जो था वो उदयन को पितृभक्त कहता था। हम्म, उदयन की माता का नाम माता का नाम पद्मावती था। हम्म, शासक से पहले वो चंपा का उपराजा था। हम्म, ठीक है। और इसके बाद सर उदयन जो था वो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर सर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं का स्थापना सर हम्म, 461 ईसा पूर्व में किया था सर। बिल्कुल। उद्यान का उसके बाद सर उद्यान का हत्या कर दिया जाता है उसके प्रतिद्वंदी राजा या फिर सबसे जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती का जो राजा था उसका एक गुप्तचर कर देता है सर इसका हत्या। हम्म, हम्म, और इसके बाद सर उद्यान का 3 पुत्र था सर अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक। जी सर, और जिसमें कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और वो सबसे बहुत बड़ा विलासी और अत्यंत ही निर्बल था सर। उसके हम्म, निर्बल होने के कारण सर उसका एक सेनापति जो शिशुनाग था उसका हत्या कर देता है। इसके बाद यहाँ से सर शिशुनाग वंश चलता है। शिशुनाग वंश का जो था 412 से 345 बीसी तक था हाँ समय। इसका कार्यकाल कार्यकाल नहीं वो जो भी है कार्यकाल ही 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक चला। हर्यक वंश के बाद सर अच्छा। शिशुनाग वंश जो था सर वो लगभग 67 वर्षों तक मगध पर राज किया सर। शिशुनाग हम्म, शिशुनाग जो था वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को बना लिया था सर। ठीक है। शिशुनाग वंश में भी बहुत सारे राजा हुए जिसमें कालाशोक कालाशोक सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण था। कालाशोक जो हम्म, था वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी। था लेकिन वो सर हम्म, बहुत कम समय के लिए वहां का शासक बना सर। और हम्म, कालाशोक जब शासन किया था मगध राज पे तो वो हम्म, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी मगध वो की दोबारा राजधानी तो पाटली राजधानी, हाँ वो अस्थायी दोबारा से राजधानी राजधानी सर बनी। पाटलिपुत्र बना। हाँ सर और दोबारा वो से उसने अस्थायी भी बना। पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी। हम्म, जी सर। और ठीक है। कालाशोक और के शासन में बौद्ध संगीति का दूसरा आयोजन किया गया सर 382 ईसा पूर्व के आसपास जो कि वैशाली में हम्म, हुआ। हम्म, और बाणभट्ट का एक बुक है हर्षचरित उसमें लिखा गया है कि कालाशोक का हत्या महापद नंद हम्म, द्वारा चाकू मारकर कर दिया गया था। और ऐसा हम्म, जब कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे घूम इस रहे। दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी सर। एक ग्रंथ है अच्छा। सर महाबोधि वंश ग्रंथ उसके अनुसार हम्म, कालाशोक के 10 पुत्र थे जो लगभग 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। शासन किए। और हम्म, इसके बाद एक नोट था सर शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा उपलब्धि यह था कि उसने अवंती राज को मगध में मिला लिया था और इसके साथ हम्म, 2-3 और राज को मिलाया था जैसे कौशल कौशल वध वंश मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। शामिल कर लिया गया था सर। हम्म, हो गया। जी सर। याद हो गया कहानी पूरा। जी सर। क्वेश्चन आएगा तो भूल जाओगे कि बना दोगे। भूल नहीं जाएंगे सर भूल कैसे जाएंगे। हाँ सर कंफ्यूजन हो सकता है सर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत लेकिन हम्म, अगर अगर कुछ पूछा जाए तो सर वो नहीं भूलेंगे सर। अच्छा। और एक बार पढ़ लेंगे तो सर सब क्लियर हो जाएगा सर। तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जी सर। अब शिशुनाग वंश तक खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखो नंद वंश। जी सर। शिशुनाग पूरा हो गया ना। जी महापद्मनंद मार दिया था ना शिशुनाग को। जी सर। जी सर। महापद्मनंद किसको मारा? कालाशोक को मारा। जी सर। महापद्मनंद किसको मारा था? कालाशोक को सर चाकू मार के। जब वो अपने राज्य में घूम रहे। महापद्मनंद कालाशोक को मार दिया। जब जी कालाशोक को सर। जी मारेगा सर। तो महापद्मनंद अपना अपना नया अथी बना लेगा, राजवंश। जी सर आधिपत्य स्थापित कर लेगा सर। हम्म तो अगला टॉपिक है नंद नंद वंश। वंश। नंद वंश। जी सर। इसका समय है 344 बीसी 344 से बीसी। 322 बीसी।
322 BC। 2000। देखो, नंद वंश की स्थापना स्थापना महापद्मनंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। जिन्हें पुराणों में जी सर। सर्व छत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, एवं एकराट भी कहकर संबोधित किया गया है। सर्व छत्रांतक का क्या मतलब हुआ? सभी क्षत्रियों का अंत नाश करने वाला। और एकराट, ये दो नाम से उसको पुराण में लिखा गया है। किसको? महापद्मनंद को। महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया है। महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया है। जी सर। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन स्थापना हुई, जो अकुलीन ब्रैकेट में लिखना नाई, जो अकुलीन ब्रैकेट में नाई था। जी सर। कुछ इस तरह से थोड़ा सा सही करो इसको, पढ़ो स्टेटमेंट। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन ब्रैकेट में जिसका नाई, जिसका शासक वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन नाई, जो नहीं, एक मिनट, जो नहीं लिखो। जिसका शासक अकुलीन नाई था। जी सर। जिसका शासक अकुलीन नाई था, और जिसने गंगा के मैदानों को लांघकर विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। जी सर। महापद्मनंद संभवतः
मगध जी सर। ब्रैकेट में भारत, मगध ब्रैकेट में भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। जी सर। का प्रमुख विजय अभियान, उसका प्रमुख विजय अभियान कलिंग के विरुद्ध था। उसका प्रमुख विजय अभियान कलिंग के विरुद्ध था। जी सर। जहां से विजय प्राप्त कर, जहां से विजय प्राप्त कर लौटते समय उसने, लौटते समय उसने उसने जीन की मूर्ति, जीन की मूर्ति अपनी राजधानी ले आया था। जीन की मूर्ति उठाकर अपनी राजधानी ले आया था। उठाकर अपनी राजधानी ले आया था। राजधानी ले आया था। ले आया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्म नंदन द्वारा, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा जी कलिंग सर। में एक, कलिंग में एक नहर, कलिंग में एक नहर जी सर। निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। कलिंग में एक नहर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। जी सर। सर भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का महापद्मनंद को प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। नाई बोलो शूद्र बोलो, वहां पहले ऊपर में क्या लिखा था? नाई, अकुलीन। जी सर। महापद्मनंद को प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। माना जाता है तथा प्रायः सभी ग्रंथों में, तथा प्रायः सभी ग्रंथों में उसकी जी सर। जाति नाई बताई गई है। सभी ग्रंथों में उसकी जाति नाई बताई गई है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए तथा इस वंश का अंतिम शासक, तथा इस वंश का अंतिम शासक, कहीं कहीं लिखेगा धनानंद, कहीं कहीं लिखेगा घनानंद, कंफ्यूज नहीं करना, एक ही नाम। घनानंद ब्रैकेट में धनानंद लिख लो। धनानंद था। लिख जी लिया? सर। जी सर। धनानंद बहुत ही कूटनीतिज्ञ, धनानंद बहुत ही कूटनीतिज्ञ और चतुर शासक था।
धनानंद बहुत ही कूटनीतिज्ञ और चतुर शासक था जी तथा सर। इसी के समय तथा इसी के समय हम्म सिकंदर महान सिकंदर महान हम्म भारत में आक्रमण करने आया था। जी सर। परंतु परंतु हम्म उस समय मगध बहुत ही शक्तिशाली परंतु उस समय मगध बहुत ही शक्तिशाली था हम्म तथा इसके पास तथा तथा इसके पास इसके इसके बाद पास इसके इसके पास। पास जी सर, जी सर। हाथी की भी सेना थी हाथी की भी सेना थी जी सर। जिसे हस्ती सेना कहा जाता था जिसे हस्ती सेना कहा जाता था। जी सर। ब्यास नदी के तट पर ब्यास नदी के तट पर हम्म जब सिकंदर की सेना पहुंची ब्यास नदी के तट पर जब सिकंदर की सेना पहुंची जी सर। तो धनानंद के हस्ती सेना का प्रभाव सुनकर धनानंद के हस्ती सेना का प्रभाव सुनकर सुनकर। सिकंदर के हम्म सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया जी सर। और इस प्रकार और इस प्रकार सिकंदर महान का सिकंदर सिकंदर महान महान का। का हम्म विश्व विजयी होने का सपना अधूरा ही रह गया विश्व विजयी विश्व विजयी होने का सपना अधूरा ही रह गया। हो गया। जी सर। धनानंद का प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों का जो हेड होता है जी सर। धनानंद का प्रधानमंत्री मुद्रा राक्षस था मुद्रा राक्षस था। का नाम में था मुद्रा राक्षस ठीक है जी सर। जी सर। जो अत्यंत ही वीर और कुटिल था कुटिल नहीं चतुर जो अत्यंत ही वीर और चतुर था जी सर। धनानंद के सारे हम्म कार्य मुद्रा राक्षस ही देखता था धनानंद के सारे कार्य मुद्रा राक्षस ही देखता हम्म था जी सर। ऐसा कहा जाता है हम्म कि कि धनानंद धनानंद। धनानंद अपने जैसे जी अपने सर। जैसे 7 हम्म अपने जैसे 7 हम्म लोगों को रखा था जो बिल्कुल उसके ही समरूप था जो बिल्कुल उसके ही समरूप या हमशक्ल था
जो बिल्कुल उसके ही हमशक्ल था, जी सर। जिस कारण जिस कारण धनानंद को धनानंद को जितनी बार मारने का प्रयास किया गया, किया उसके गया। हमशक्ल तो मरे, उसके हमशक्ल मरे, धनानंद बचा रह गया। उसके हमशक्ल मरे, परंतु धनानंद बचा रह गया। जी सर। एक और लाइन लिखो। जब जी सर। सिकंदर महान के जब सिकंदर महान के जब सिकंदर महान ब्यास नदी के तक पहुंचने की सूचना जब सिकंदर महान के ब्यास नदी पर पहुंचने की अर्थात सूचना। मगध की सीमा, एक मिनट, जब सिकंदर जी महान के ब्यास नदी, ब्रैकेट में व्यास लिखना, नदी ब्रैकेट में लिखना, मगध की सीमा, मगध की सीमा, सीमा। ब्रैकेट बंद कर दो, जी सर। तक पहुंचने का तक पहुंचने का पहुंचने का समाचार 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 उस समय के एकमात्र विश्वविद्यालय उस समय के एकमात्र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय तक्षशिला जोड़ा तक्षशिला के सिला तक्षशिला के आचार्य तक्षशिला के आचार्य हाँ। विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जी। ब्रैकेट में लिखना चाणक्य चाणक्य तक पहुंची तक पहुंची तो वह तो वह तो वह अपनी मातृभूमि तो वह अपनी मातृभूमि जी सर। मगध को लेकर मगध की सुरक्षा को लेकर मगध की सुरक्षा को लेकर जी सर। चिंतित हो गया चिंतित हो गया और वह चिंतित हो गया और वह जी सर। मगध की राजधानी आया मगध की राजधानी आया जी सर। उसने धनानंद को सिकंदर की शक्तियों के बारे में आगाह किया सिकंदर की शक्तियों के बारे में आगाह किया आगाह किया तथा उसे तथा उसे मगध की सुरक्षा मगध की सुरक्षा के लिए जी सर। अधिक प्रबंध करने की सलाह दी अधिक प्रबंध करने की सलाह दी तथा उसे अधिक प्रबंध मगध की सुरक्षा के लिए अधिक प्रबंध करने की सलाह दी सलाह दी। जी सर। अहंकारी धनानंद ने न सिर्फ उनकी सलाह को अनसुना किया न सिर्फ
उनकी सलाह को अनसुना किया, बल्कि उसे दरबार में बेइज्जत कर उसे दरबार में बेइज्जत कर जाने को कहा। जाने को कहा। कई बार बेइज्जती कई बार बेइज्जती होने जी। पर होने कई पर। बार बेइज्जती होने पर अंततः चाणक्य ने चाणक्य ने यह प्रण लिया यह प्रण लिया हम्म, कि जब तक वह धनानंद को धनानंद को मगध की गद्दी से हटा नहीं देगा मगध की गद्दी से हटा नहीं देगा, हटा नहीं देगा, तब तक अपना सिरा, चोटी जो रहता था ब्राह्मण का, जी तब सर। तक अपना सिरा चोटी नहीं बांधेगा। तब तक अपना सिरा अर्थात चोटी नहीं बांधेगा। जी सर। इसी क्रम में हम्म, विष्णुगुप्त एक योग्य व्यक्ति की तलाश के लिए बाहर निकला। और सर एक बार रास्ते फिर में से उसे बताइए। इसी क्रम में विष्णुगुप्त जी सर। एक योग्य व्यक्ति की तलाश में बाहर निकला। बाहर और निकला। रास्ते में उसे जी सर। एक जगह जी सर। कुछ बच्चों का समूह दिखाई पड़ा, जहां जी। एक लड़का पत्थर के ऊपर बैठकर अपने साथियों को विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दे रहा था। विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दे रहा था। जी सर। विष्णुगुप्त ने उसकी सारी बातें छुपकर सुनी। विष्णुगुप्त ने उसकी सारी बातें छुपकर सुनी और उस बच्चे में उसे एक शासक बनने के सभी गुण दिखाई दिया। एक शासक बनने का सभी गुण दिखाई दिया। जी सर। वह उस बच्चे के माँ के पास गया वह उस बच्चे के माँ के पास गया तथा सारी बातें बताई तथा सारी बातें बताई जी सर। और कहा कि और कहा कि जी सर। कहा कि क्या तुम अपने जी। बेटे को मगध के शासक के रूप में देखना चाहती हो? क्या तुम अपने बेटे को मगध के शासक के रूप में देखना चाहती हो? उसकी माँ ने हाँ में सर हिलाया। उसकी माँ ने हाँ में सर हिलाया
और अपनी सारी आपबीती बताई। और अपनी सारी आपबीती मतलब उसके साथ जो घटना हुआ था वो बताई। वास्तव में उस बच्चे के पिता वास्तव में उस बच्चे के पिता तथा उसके गांव के अन्य लोग मगध की सेना के अग्रभाग का हिस्सा थे। मगध की सेना के अग्रभाग का हिस्सा थे जी सर। तथा युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु सैनिकों के परिवार के लिए धनानंद कुछ विशेष व्यवस्था नहीं देता था। इस कारण उस गांव के सभी लोग दुखी थे तथा धनानंद के विरोधी थे। सर उसके परिवार के लिए कोई कुछ विशेष व्यवस्था नहीं देता था, इस कारण हाँ व्यवस्था या सहायता नहीं देता था। इस कारण उस गांव के सभी लोग धनानंद से दुखी थे। सभी लोग धनानंद से दुखी थे और उसके विरोधी थे ना सर। और उनके विरोधी थे। परंतु डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता था। परंतु डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता था। जी सर। चाणक्य ने जी सर। उसकी मां को भरोसा दिलाया तथा उस लड़के को लेकर तक्षशिला चले गए। और वहीं उसे शिक्षा एवं युद्ध कौशल में पारंगत किया। जी सर। यही लड़का आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और कई बार धनानंद को मारने का प्रयास किया, जिसमें धनानंद के बहरूपीय मारे गए। धनानंद सुरक्षित रहा। परंतु जी सर। जी सर। चाणक्य के जी सर। चतुराई जी सर। और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता के कारण अंततः धनानंद मारा गया।
जी सर। और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। कौन पानी? नहीं, भर दीजिए ना। जी सर। अब होगा मौर्य वंश। जी सर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक नोट यहाँ पे लिख लो। नंदवंशीय राजा नंदवंशीय राजा जी सर। नंदवंशीय राजा जैन जैन धर्म को मानते जैन थे। धर्म। को मानते थे। जी सर। घनानंद के दो अमात्य, धनानंद या घनानंद लिखो। हम्म, धनानंद के दो अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य के बगल में मंत्री। मंत्री लिख लेना। मंत्री। जी सर। नाम लिखो सक्तार। क्या? सक्तार सक्तार तथा शक्तार। तथा स्थूलभद्र। जी सर। स्थूलभद्र हम्म। जैन धर्म के मतावलंबी थे। जैन धर्म के मतावलंबी थे। स्थूलभद्र तो बहुत फेमस है जैन धर्म में। जी सर। सक्तार और स्थूलभद्र जैन धर्म के मतावलंबी थे। देखो, नंद वंश के शासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये तो लिखवा दिया, फिर भी एक बार और लिख लो। इसी में। नंद वंश के, हाँ, नीचे लाइन में नया पॉइंट बना के, नंद वंश के शासन काल में ही लगभग 325 ईसा पूर्व में, लगभग 325 ईसा पूर्व में 325। पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जी सर। कहानी अब समझ में आया सर। नंदवंश का? नंदवंश जी का कहानी समझ में आया क्या? जी। सबसे पहले महापद्मनंद किसको मारता है? कालाशोक को। महापद्मनंद। महापद्मनंद किसको मारा? कालाशोक को। उसके बाद जब उसको मार दिया तो नंद वंश की स्थापना हुई। जी सर। नंद वंश में कितने राजा हुए? नंद वंश में कितने राजा हुए? एक सेकंड सर। लिखवाए हैं 9 लाइन में। शासक। जी 9 सर, 9 शासक हुए। शासक हुए नौ सर। 9 शासक हुए। महापद्मनंद जब राजा बना तो इसको किस जी, नाम से जाना जाता है? उग्रसेन। और और सर्वछत्रांक। हाँ सर, सर्वछत्रांक। सर्वछत्रांक। जी, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक। जी सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक। ठीक है। उग्रसेन। जी। अच्छा, महापद्मनंद किस जाति का था? नाई। नाई जाति का था। पहला ऐसा शासक था जो राजपूत नहीं था। जी ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये ऐसा राजा बना, ये जो सिर्फ गंगा नदी के आसपास ही नहीं सिमट के रह गया, ये विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य फैलाया। ठीक है।
जी और ऐसा कहा जाता है कि यह पहला चक्रवर्ती राजा हुआ, पहला जी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। राज ठीक है। इसने जी सर। कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी, इसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। और जब वहां जी से सर। जीत करके लौट रहा था, वहां एक जीन का मूर्ति था, जीन का मूर्ति था, मूर्ति। उसको अपने साथ राजधानी ले आया था। ये क्वेश्चन बार बार आ गया है, जीन की मूर्ति को लाने वाला कौन है? महापद्मनंद। महापद्मनाभ। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है। जी एक हाथी गुम्फा अभिलेख है जहाँ पे जी महापद्मनंद के बारे में लिखा हुआ है कि उसने कलिंग में एक नहर भी बनवाया था, कलिंग में जी सर। एक नहर भी बनवाया था। ठीक है। जी सर। और इसके बाद और एक चीज आया इसमें, क्या कि इसके पास जो था, जो मगध थी, इसके 9 जी राजा सर। जब हुए तो मगध में चूंकि बहुत सारा जंगल था, जी सर। झारखंड का जो एरिया है जंगल का एरिया है, पता है कि नहीं पता है? जी सर। उसमें पूरा जंगल हुआ करता था, जंगल में हाथी रहते थे। और मगध जी यानी बिहार पटना पूरा मगध में आता था। ठीक है। जी तो सर। झारखंड का जो हाथी सब था उसका एक ये सेना बनाया था, कौन? मगध का राजा। ठीक है। जी तो सर। जब सिकंदर यहाँ आक्रमण करने आया तो ब्यास जी नदी सर। के तट पर जब पहुंचा तो लोगों ने सुना कि अब तो आगे मगध है। ब्यास नदी के तट से जैसे ही उस पार आता तो मगध का सीमा था। तो बोला भाई मगध में हाथी का सेना है, जाओगे ना तो हाथी के पैर के नीचे कुचल देगा तुम लोगों को, तुम तो जाओ तो जी सही। सर। उसका सैनिक सब भयभीत होकर के बोला कि ऐसा तो लड़ाई हम लोग कभी लड़े नहीं है, सब मारे जाएंगे। तो वो लोग बोला जी कि सर। हम लोग वहां पे नहीं पार होंगे। इसके पीछे और भी कुछ कहानी है, बताएंगे कल जब मौर्य साम्राज्य का पढ़ाएंगे ना तब। जी तो जब वो आया वहां ब्यास नदी के पास तो वो लोग पार नहीं हुआ। तो जब जी सुना सर। था तो तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान वाला एरिया में था, तो उसमें मगध के ही अथी में था। तो तक्षशिला में एक मगध के मतलब पाटलिपुत्र के ही एक आचार्य से जो वहां पढ़ाते थे तक्षशिला में, वो सोचे कि पूरे विश्व को जीतते हुए सिकंदर आ रहा है, वो भी मगध पर आक्रमण करने के लिए, तो मेरी जी मातृभूमि है तो हमारे हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो चलो देख करके जी आते हैं पाटलिपुत्र में चल क्या रहा है। तो जब पाटलिपुत्र आया तो देखा कि इसका जो राजा है धनानंद, वो अपना एकदम मस्त है। ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रधानमंत्री था वो जी सर। मुद्रा राक्षस, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत कुटिल था, उसी के भरोसे ये सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है। जी सर। और ये खुद भी बहुत चतुर था, जब जरूरत पड़ता था तो वो उसी तरह चतुराई से काम करता था, इसलिए तो जी शक्तिशाली था, चतुर था तभी शक्तिशाली था। तो जी फिर सर। क्या हुआ कि जब आया घनानंद दरबार में, उसको बोला कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, सिकंदर तो पूरे दुनिया को रौंदते हुए पूरे विश्व का विजय करने का वो अथी लिया है, संकल्प लिया है, और अथी ब्यास नदी के तट तक पहुंच चुका है, सो अब आप लोग सावधान हो जाइए। बोला कि हम हमारे गुरु आक्रमण करेगा ही नहीं, घमंडी था, उसको हमसे डर जी सर। होगा, वो नहीं करेगा आक्रमण, तुम जाओ टेंशन मत लो। लेकिन बोला नहीं जी महाराज, आपको मतलब सावधान रहना चाहिए। तो उसको बेइज्जत उज्जत जी कर दिया। बेइज्जत जब किया ना तो वो अपना टिक्की खोल दिया, टिक्की खोला और बोला कि जब जी तक हम तुमको इस सिंहासन से उतार के नहीं फेंकेंगे तब तक हम ये अपना चोटी नहीं बांधेंगे, तब जी तक सर। हम अपना चोटी नहीं नहीं बांधेंगे। बांधेंगे। फिर वहीं से उसका हाँ, फिर वहीं से उसका तलाश शुरू हुआ कि कौन ऐसा बंदा मिले जिसको हम राजा बना सके। ठीक है। जी तो वही जाते 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 एक जगह देखता है कि बहुत सारा गड़ेरिया का बच्चा बैठा हुआ है, ऊपर में एक लड़का एकदम शासक शासक की तरह एकदम पत्थर पे बैठा हुआ है, पैर ऊपर करके, और सबको जी सर। दिशा निर्देश ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बता रहा है। तो उसको देख जी करके वहां थोड़ा देर वो रुका, सुना, सोचा, समझा, और उसको लगा कि इस बच्चे को हम शासक बना बना सकते सकते हैं। हैं। तो फिर हाँ, फिर उसके माँ के पास गया, सब कहानी सुना, उसके घर परिवार के बारे में जाना उना, देखा बहुत गरीब स्थिति में है। बोला कि तुम लोग यही गरीब रहना चाहते हो कि ऊपर उठना चाहते हो? अगर ऊपर उठना चाहते हो तो तुमको त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? तो तुम हमको अपना बेटा दे दो, आज से भूल जाओ कि ये तुम्हारा बेटा है, जब ये राजा बन जाएगा तब फिर तुम्हारे पास आएगा। जी तो बहुत पत्थर रख के अपने कलेजे पे उसको भेज देती है। तक्षशिला ले जाता है, वहीं उसको पढ़ाता लिखाता है, और 10-12 साल उसको ट्रेनिंग देता है, हर तरह का शिक्षा का देता है, मतलब युद्ध का ट्रेनिंग। ठीक है। और फिर जी सर। वहीं से फिर दोनों मगध आता है, फिर दोनों जी मगध आता है उसको सिखाने पढ़ाने के बाद। तो ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं लिया था उसको, मतलब ट्रेनिंग करने में। ठीक है। जी तो उसके बाद जब यहाँ आया उसको सिखाया, फिर धनानंद को मारने का बहुत बार प्रयास किया, धनानंद को जी बहुत बार मारने का प्रयास किया, लेकिन उसका हमशक्ल बहुत सब था, तो हमशक्ल सब जी के हम सब कारण वो बच जाता था। हाँ, जी सर। हमशक्ल से मारा जाता था, ये बच जाता था। अंत में क्या हम्म, हुआ कि विजयी होता है चंद्रगुप्त, और
धनानंद को मारने में सफल हो जाता है। फिर वो जी सर। मगध की राजा बन जाता है। जब मगध का राजा बनेगा तो कहानी अब चलेगा परसों, कल का रहेगा छुट्टी। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। आज आज वाला में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं सर, अभी सब क्लियर है सर। अपने क्या? जी सर।